नाहं तथाद्मि यजमान हविर्विताने श्च्योतद्घृतप्लुत मदन्हुत भुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। भैया एक बात ये समझ लेना कि स्वयं सनकादिक भी भगवान का ही अवतार हैं, तो भगवान इतनी महिमा उनकी क्यों गा रहे हैं? इसलिए कि पूरे समाज को दिखाने के लिए, भैया तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मुझे पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर ये योगी जन संत जन तुम्हारे आसपास हैं, इनके दर्शन प्रायः तुम्हें मिल सकते हैं, तो इसलिए इनका सम्मान करो तो मेरा ही सम्मान हो जाएगा। 8वें श्लोक में फिर जो है भगवान की वाणी है कि जो अपने संपूर्ण कर्म फल जो है ना अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं, यानी जिन्होंने अपने सारे कर्म फल खूब कर्म करे और फिर उनका जो कर्मों का फल है मुझे जो है अर्पण कर दिया और सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसे जो निष्काम ब्राह्मण हैं है ना, वो ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तर तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से जो है ना मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा मैं यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। वही बात जो हमने कही वही अब फिर सामने आ गई है, ठीक है ना, कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्विताने। पहली पंक्ति पढ़िए, श्च्योतद्घृतप्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन। भगवान ने क्या कहा कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्विताने। कोई यजमान अगर अग्नि में हविष्य डाले, समिधा डाले है ना, और च्योतद्घृतप्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन, यानी हवन में अग्नि में घी आदि डाल करके, उस कर्म से मैं इतना कभी पवित्र नहीं होता जितना यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम। यानी कोई ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण शब्द का फिर वही मतलब समझिएगा, यानी कोई ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता, यानी परमात्मा का भक्त, सहज भाषा में समझिए। ऐसा कोई ब्राह्मण मुखतश्चरतोऽनुघासम, अगर अपने मुख के द्वारा, अनुघासम का मतलब है कि ग्रास करके भोजन करने को अनुघास कहते हैं। मतलब कोई अगर एक ग्रास भी अपने मुख में डाल रहा है ना, तो तुष्टस्य मय्यवहितैर् निज कर्म पाकैः, तो मानो किसी ने किसी ब्रह्मज्ञ को भोजन करा दिया, तो ये समझो मैं उधर परिपूर्ण हो रहा हूँ। यज्ञ में जो अग्नि में आप समिधा डालोगे उससे तो मैं पूर्ण हो ही रहा हूँ, परिपुष्ट होता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा परिपुष्ट नहीं, इतना नहीं हो पाता हूँ जितना किसी ब्राह्मण के मुख में एक घास भी चले जाता है ना आपका दिया हुआ है, तो मैं आपसे पुष्ट हो जाता हूँ कि आपने एक ब्रह्मज्ञ को भोजन पवाया है। यानी इतनी इनकी जो है महिमा होती है, तो मैं उनसे ज्यादा पुष्ट हो जाता हूँ, ऐसी इनकी ब्राह्मणों की महिमा है। ये शाम बिभर्म्यहम अकुंठम विकुंठ योग। हाँ, ये 8वें श्लोक तक की चर्चा हुई है। अब 9वां श्लोक, ये शाम बिभर्म्यहम अखंड विकुंठ योग माया विभूतिरमलांघ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु कोन विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकान। अब भगवान कह रहे हैं योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य जो है ना मेरे अधीन है। सारी योग माया जो कुछ करती धरती है सब मेरा ही है, और मेरे जो है चरणोदक रूपी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। मेरे चरण से जो जल निकला है वही गंगा माना गया है, वो सारे संसार को जो है पवित्र कर रही है। और औरों की तो क्या कही जाए, स्वयं सह चंद्र ललाम लोकान सद्यः पुनाति, यानी भगवान शंकर को भी जो पवित्र कर रही है, पुनीत कर रही। अब ये इसमें आप कुछ अतिशयोक्ति भी कह सकते हो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई, कि एक और तो वैसे कहते हैं भगवान शंकर गंगा को धारण कर रहे हैं तो ये गंगा के ही सौभाग्य हैं। पर एक बात ये भी मानी जाती है कि गंगा के द्वारा भगवान शंकर को पवित्र, तो ये आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे अर्थ लेना चाहोगे। मैं इसका एक अर्थ ये भी कर सकता हूँ, सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान, कि भगवान शंकर के मस्तक पर जाने पर, क्योंकि वो भगवान नारायण के चरणों से आई है इसलिए भगवान शंकर ने उसको अपने मस्तक पर धारण किया, क्योंकि वो तो प्रेम करते हैं नारायण से, तो उनके चरणोदक को उन्होंने मस्तक पर धारण किया। तो भगवान के चरणों से निकलने के कारण जो सद्यः पुनाति पवित्र हुई, और फिर भगवान शंकर के माथे पर आकर के जो परम पवित्र हुई, ऐसी गंगा जो सबको पावन कर रही। आप इसका एक ये अर्थ भी निकाल सकते हो जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बड़ा प्यारा इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है। तो समस्त लोगों को फिर पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी, यानी
जिसके चरणों से निकली गंगा को महादेव धारण कर लें और जो चरणों से निकला हुआ जो चरणों तक है वो सारे जगत को पवित्र कर दे, तो मैं तो ऐसा परमेश्वर हूं। लेकिन ऐसा पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, यानी सबसे श्रेष्ठ मैं हो गया, उसके बाद भी मैं जिनकी चरण रज हमेशा अपने माथे पर चढ़ाना चाहता हूं, उन ब्रह्मज्ञों के कर्म को भला कौन नहीं सहन करेगा। मतलब अब उनकी महिमा इससे ज़्यादा क्या बताई जाए। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो महिमा गा दी वो तो सबसे दिव्य है, कि मैं सबसे श्रेष्ठ उत्तम हूँ और मैं खुद उन ब्राह्मणों के यानी उन ब्रह्मज्ञों की चरण रज चाहता हूँ। तो सोचो आप उनकी महिमा कितनी होगी। ये में तनुर्द्विज वरान दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षत दृशो ह्यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यदि दंडने तुहु। ब्राह्मण, दूध देने वाली गोई और अनाथ प्राणी, तीन चीजें बताई भगवान ने। ब्राह्मण यानी वही ब्रह्मज्ञ, दूध देने वाली गऊ और अनाथ प्राणी यानी जिनका कोई नहीं है, ये मेरे ही शरीर है। यानी भगवान का शरीर माना गया, इसलिए गऊ की सेवा, ब्रह्मज्ञों की सेवा और अनाथ जनों की सेवा भगवान की सेवा मानी गई है। ये भगवान का ही शरीर है। तो पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, यानी किसी ज़्यादा पाप करने से जिनकी बुद्धि खराब हो गई और जो मुझसे इन तीनों को अलग समझ रहे हैं, ब्रह्मज्ञों को, दूध देने वाली गऊ को और अनाथ बच्चों को, अनाथ प्राणियों को, उनको मुझसे जो अलग समझते हैं ना, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त जो यमराज है ना, उन यमराज के गृध्र जैसे जो दूत हैं, गीध आदि हैं, जो सर्प के समान क्रोधी, वो अत्यंत क्रोधित होकर के अपनी चोंचों से नोचते हैं, उनको काटा करते हैं। गृध्रा रुषा मम कुशन्त्यदि दंडने तु, गीध आदि उनको नोचा करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रक्षन्त्यघक्षत दृशो यही मन्यवस्थान, इन तीनों को मुझसे अलग समझ लेते हैं। तो तीनों याद रखेगा, अनाथ बालक, गऊ दूध वाली और ब्रह्मज्ञ। तो ये कौन है? तीनों तो ब्रह्मज्ञ ही है ना। तो ये अपराध नहीं करना कि पाप के कारण बुद्धि जब विवेक खो जाता है ना, तब व्यक्ति इनको भगवान से अलग समझता है, पर ये तीनों भगवान का रूप है। सबसे समझ लीजिए, भागवत जी में जिनको भगवान का रूप कहा गया, यानी अनाथ बच्चों की भी बात है, इसलिए उनकी सेवा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है।